अस्सलाम वालेकुम, ललस किचन में आपका वेलकम है। आज मैं आपको एक ज़बरदस्त चटनी की रेसिपी देने वाली हूँ और ये चटनी आपने फ्रेश बनानी है। दोपहर के खाने के साथ आपने इसको बनाना है। तंदूरी रोटी हो और साथ में मक्खन और साथ में ये चटनी, तो क्या ही बात है, बहुत ही मज़ेदार लगती है। आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी। तो इस चटनी को बनाने के लिए सबसे पहले 2 अदद मैंने केरियाँ ले ली हैं और इनको धो लिया है। धोना इनको लाजमी होता है क्योंकि इनके ऊपर डस्ट वगैरह होती है। और उसके बाद हम लेंगे 3 अदद सब्ज़ मिर्चें, इनको भी आपने धो लेना है। फ्रेश हूँ और ताज़ा हूँ तो चटनी जो है उसका टेस्ट बहुत ही परफेक्ट बनता है। और उसके बाद 2 अदद टमाटर, इनको भी धो लें और साफ़ सुथरा कर लें। ये चटनी आपने लंच में भी बनानी है और डिनर में भी, जैसे आपकी मर्ज़ी, लेकिन ये दोपहर के टाइम जो बहुत अच्छी लगती है। और इसको बनाना कैसे है, तो आपने क्या करना है, टमाटर को काट लेना है। और टमाटर अगर छोटे हैं तो इनके नॉर्मल आपने पीसेस कर लेने हैं, अगर बड़े हैं तो मीडियम साइज़ के ही बना लेने हैं। और जब भी इसको बोर्ड के ऊपर आप कटिंग करते हैं तो इसका सेंटर वाला पार्ट जो होता है वो ऊपर की तरफ करके इसको कट करें। अगर आपने सेंटर वाला पार्ट नीचे की तरफ करके कट किया तो इसका सारा जूस जो है वो ज़ाया हो जाएगा। तो हमने इसको 4 पीसेस में कट कर लिया है। ये आप देख सकते हैं, आपने ऐसे ही करना है क्योंकि ये चटनी जो है हम मिक्सी में बना रहे हैं तो बड़े साइज़ से ही इसको काटेंगे। और मिर्चें जो हैं इसका हमने ये वाला पार्ट रिमूव कर देना है और इनको बाकी कट वगैरह हमने नहीं लगाना। ये ऐसे ही हमने मिक्सी में इसको डाल लेना है। ये चटनी बहुत ही झटपट बनती है, सिर्फ़ और सिर्फ इसको बनाने में 5 मिनट ही लगते हैं। फिर आपने केरी का ये वाला पार्ट रिमूव कर देना है और इसका छिलका आपने उतार लेना है। और ये छिलका जो है आपने थोड़ा मोटे साइज़ का उतारना है, बारीक नहीं उतारना। कुछ लोग होते हैं जो इसका छिलका बहुत बारीक उतारते हैं और इसका जो सब्ज़ पार्ट हिस्सा होता है वो इसके ऊपर लगा हुआ होता है। तो आपने थोड़ा मोटा करके काटना है। ये थोड़ी पकी हुई हैं कैरियाँ, तो हमने जो है इसका छिलका मोटा काट लिया। और इसकी चटनी जो होती है वो बहुत अच्छी बनती है, टेस्टी बनती है। और इस चटनी को आप अगर आपने दाल बनाई है तो उसके साथ भी खा सकते हैं। ये हमने बना ली, इस तरह हम दूसरी भी बना लेंगे और इसके अंदर वाली गुठली भी निकाल लेंगे। और गुठली जो है इसकी बहुत सॉफ्ट होती है और आराम से निकल आती है। तो ये सारी चीज़ें हमने काट ली हैं। अब मैं तो इसको मिक्सी में डाल के बना रही हूँ क्योंकि झटपट है। इसके अंदर हमने और कुछ भी ऐड नहीं किया, बस इसके अंदर हमने नमक डालना है और कुछ भी नहीं डालना। और केरी जो है उसके हमने छोटे पीसेस करके डाल दिए। और ये देखें जनाब कितनी अच्छी लुक आ रही है। और जब इसकी चटनी बनेगी तो उसका बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। ये आप देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें मिक्सी में डाल दी हैं। और जैसे ही हम इसको ब्लेंड करेंगे तो एक ज़बरदस्त सा मिक्सचर बन जाएगा और वो चटनी होगी तो आपने वो खा लेनी है दोपहर के टाइम रोटी के साथ। सिर्फ मैंने इसके अंदर नमक डाला और कुछ नहीं डाला। फिर सब पुदीना था, उसकी पत्तियां मैंने सुखा ली थी और उसको सेव कर लिया था। तो ये भी चंद पत्तियां जो है मैंने इसके अंदर डाल दी, मिक्सी में डाल के हमने इसको मिक्स कर लिया। अब मैं आपको दिखाती हूँ हमारी झटपट चटनी जो है वो कैसे बनी है। ये आप देख सकते हैं, इतनी ज़बरदस्त और परफेक्ट बनी है। और इसके अंदर कोई भी लम्स वगैरह नहीं है, गुठलियाँ नहीं है, कुछ भी नहीं है। स्मूथ सा मिक्सचर बना है और ये स्मूथ मिक्सचर जो है इसको चटनी कहते हैं। तो ये हमारी बनकर तैयार हो गई है। आप इसको गरम गरम रोटी के साथ खाएं, इतनी मज़े की लगेगी। जब आप बनाएंगे तो मुझे दुआएं देंगे और कहेंगे कि इतनी मज़े की चटनी बनाई है। और ये बहुत जल्दी बन जाती है, अगर गेस्ट आ गए तो उनके लिए भी ये बना लें। और जनाब ये देखिए इतनी मज़े की लग रही है, तो टेस्ट इसका कितना मज़े का होगा। ये हमने बना लिया है और इसको हम जो है एक कटोरी में निकाल लेते हैं। ये चटनी आप अगर आपने सेव करनी है तो इसको पकाना पड़ेगा, लेकिन ये मैंने फ्रेश बनाई है और इसको फ्रेश ही इस्तेमाल करना है। तो आपने ऐसे ही इसको बना के खा लेना है। और जनाब इसको सेव करने का तरीका जो है वो ऑलरेडी मेरे चैनल पर मौजूद है। चटनी को सेव कैसे करते हैं वो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर, कि इस चटनी को 6 माह तक के लिए हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। वो एक डिफरेंट मेथड है जो मैंने पहले अपनी वीडियो में दिया था, वो आप देख सकते हैं। और ये चटनी जो है फ्रेश और ताज़ा इस्तेमाल करनी है, तो ये फ्रेश चटनी की रेसिपी है।
उम्मीद है आपको ये बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो अपने फैमिलीज़ के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी झटपट चटनी बनाएं और इन्जॉय कर सकें। उम्मीद है रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी, आप ट्राई भी ज़रूर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।